तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द स्टोन ऑफ हार्ट और ये मूवी 2023 में ही रिलीज हुई है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है इटालियन आल्प्स में, जहां MI6 के कुछ एजेंट मुल्बेनी नाम के खतरनाक वेपन डीलर को पकड़ने आए होते हैं। MI6 में पार्कर, येन और बेली जो एक फील्ड एजेंट होते हैं और वहीं रेचल एक टेक्निकल एजेंट होती है जो उन तीनों की मदद करती है। पार्कर और येन एक बार में होते हैं जहाँ मुल्बेनी आने वाला होता है। रेचल मुल्बेनी के गेस्ट लिस्ट में पार्कर और येन का नाम डाल रही होती है कि तभी उसका सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है, मगर पार्कर और येन को मुल्बेनी के गेस्ट लिस्ट में शामिल करना जरूरी होता है मुल्बेनी को पकड़ने के लिए। तभी रेचल बोलती है कि अगर उसे किसी लोकल बंदे का एक्सेस मिल जाए तो वह सिस्टम को हैक कर सकती है, मगर उसके लिए उसे उस बंदे के 10 फीट करीब रहना होगा। पार्कर रेचल को समझाता है कि तुम फील्ड एजेंट नहीं हो, इसलिए तुम वैन में ही रहो, मगर रेचल नहीं मानती और बार के अंदर इंटर होती है और एक गैम्बलिंग टेबल में बैठ जाती है। रेचल उस बंदे के करीब होती है और बेली की मदद से सिस्टम को हैक कर लेती है और रेचल पार्कर और येन को मुल्बेनी के गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है। पार्कर और येन गेस्ट रूम में जाते हैं, मगर वहाँ के सिक्योरिटी उन्हें स्कैन करते हैं क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि पार्कर और येन मुल्बेनी के गेस्ट लिस्ट में शामिल है या नहीं। पार्कर और येन का कंफर्मेशन क्लियर हो जाता है और वह गेस्ट रूम में घुसते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ के सारे क्रिमिनल मिलिट्री ऑपरेशन को देख रहे होते हैं और सभी वेट लगा रहे होते हैं कि कितने लोग मारे जाएंगे। फिर पार्कर और येन मुल्बेनी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। येन मुल्बेनी को इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि तभी मुल्बेनी का सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और वहाँ मुल्बेनी के सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई हो जाती है। पार्कर और येन सारे सिक्योरिटी को ठिकाने लगा देते हैं और मुल्बेनी को पकड़ लेते हैं और तभी MI6 की कम्युनिकेशन किसी ने हैक कर ली होती है। उन्हें मैसेज आता है कि MI6 तुम जितने समझदार हो उतने हो नहीं। तभी रेचल एक लड़की को देखती है जिसने उनके कम्युनिकेशन को हैक किया होता है और उसका नाम होता है किया धवन। फिर सभी MI6 एजेंट मुल्बेनी को लेकर भाग रहे होते हैं। उसके बैकअप सिक्योरिटी टीम आने से पहले भागने के दौरान हम देखते हैं कि रेचल का पैर क्रैम्प हो जाता है और वो वहीं रुकने का फैसला करती है। पार्कर मुल्बेनी को लेकर एक लिफ्ट में जा रहा होता है। इधर बेली और यान पार्कर को बचाने जा रहे होते हैं। फिर रेचल एक जैक नाम के बंदे को फोन लगाती है और अपना ID बताती है कि वो 9 ऑफ हार्ट बोल रही है। दोस्तों यहाँ पर रेचल का एक सीक्रेट पता चलता है कि वह एक किसी खास सीक्रेट एजेंसी का एजेंट होती है जिसका नाम चार्टर होता है और उसकी MI6 टीम भी रेचल के बारे में नहीं जानती। दोस्तों चार्टर एक ऐसी एजेंसी होती है जो सरकार के दायरे से परे होकर गुप्त रूप से काम करती है। फिर मूवी हम देखते हैं कि वह जैक नाम का बंदा रेचल को एक हार्ट नाम के सुपर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से जो किसी भी डिजिटल डिवाइस को हैक करने में सक्षम होता है, उससे रेचल को बताता है कि MI6 की टीम नीचे नहीं पहुंच पाएगी और वो मुल्बेनी के गार्ड के हाथों मारे जाएंगे। रेचल MI6 टीम को बचाने के लिए एक पैराशूट से निकल पड़ती है। इधर मुल्बेनी की सिक्योरिटी घात लगाए MI6 एजेंट का इंतजार कर रही होती है। पार्कर मुल्बेनी को लेकर नीचे पहुंच रहा होता है कि बैकअप सिक्योरिटी टीम पार्कर पर स्नाइपर चलाते हैं और उसी बीच MI6 एजेंट के पहुंचने से पहले रेचल वहां पहुंचकर मुल्बेनी के बैकअप टीम को मार देती है और सभी को ठिकाने लगा देती है। पार्कर मुल्बेनी को लेकर लिफ्ट से नीचे उतरता है और सभी MI टीम भी वहां पहुंचते हैं और इस बीच उन्हें पता चलता है कि मुल्बेनी साइनाइड खाकर खुद को मार लेता है। फिर अगला सीन लंदन का दिखाया जाता है जहाँ MI6 के हायर ऑफिसर MI6 को फटकार लगा रही होती है। उनके मिशन असफल होने की वजह से सभी फटकार सुनने के बाद एक बार में जाते हैं और एक साथ एक टेबल में बैठते हैं और इसी बीच बेली चार्टर एजेंसी के बारे में बताती है कि वह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देती है और लोगों को सुरक्षित रखती है। और वह लड़की जिसका नाम किया धवन होता है उसके बारे में वो प्रेडिक्ट करता है कि वह भी चार्टर एजेंसी के एजेंट है। बेली की बातों पर बाकी एजेंट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि ऐसा भी कोई एजेंसी है जो इतनी गुप्त रूप से काम करती है, क्योंकि MI6 भी एक गुप्त एजेंसी है जिन्हें तक नहीं पता होता कि चार्टर एक सीक्रेट एजेंसी है। फिर हम देखते हैं कि रेचल वहां से चली जाती है। फिर रेचल स्विमिंग करने जाती है और उस दौरान वहाँ पार्कर आता है और वह रेचल से किया के बारे में पूछता है। इस पर रेचल बताती कि वह अब तक किया के बारे में नहीं जान पाई। फिर हम देखते हैं कि रेचल चार्टर एजेंसी पहुंचती है जहाँ की वह असली एजेंट होती है। वह वहाँ पहुंचकर जैक से नोमैड के बारे में पूछती है जो उस एजेंसी की किंग ऑफ हार्ट होती है या की हेड होती है। नोमैड रेचल से मिशन फेल हो जाने की वजह से नाराज होती है क्योंकि उस मिशन में फेल हो जाने के साथ साथ वहाँ 6 लोग मारे भी गए होते हैं। फिर रेचल किया के बारे में पूछती है। जैक उसे बताता है कि वह एक भारतीय है जो बचपन में अनाथ हो गई थी, मगर उसे नियम खर्चे नाम का एक बिलियनियर जो अनाथ बच्चे के लिए IT वर्कशॉप चलाता है, वह उसकी टैलेंट को भाप लेता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है और इन सब चीज के लिए ट्रेन करता है। और उन दोनों के बीच किसी तरह से दरार पड़ गई और वह दोनों अलग हो गए और किया अब 22 साल की होती है, मगर वह क्रिमिनल एजेंसी के लिए काम करती है। जैक अनुमान लगाता है कि किया मुल्बेनी की मदद से एक ऐसे हथियार के पीछे पड़ी होती है जो इतनी एडवांस है कि वह सभी चीजों को अपग्रेड कर सकती है और वह हथियार कोई और नहीं बल्कि वह क्वांटम कंप्यूटर होता है जिसे वह हार्ट कहते हैं जो अभी चार्टर के पास है। फिर जैक अनुमान लगाता है कि किया लिस्बन में हो सकती है। नोमैड किया की लोकेशन MI6 को लीक करने के लिए कहती है ताकि रेचल अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके, मगर रेचल को किया पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि किया उनके लिए जाल बना रही है। मगर नोमैड हार्ट की एक्यूरेसी को फॉलो करने के लिए कहती है और किया के पीछे MI एजेंट के साथ लिस्बन जाने के लिए ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि रेचल अपने घर पर किया से कम्युनिकेशन करने
की कोशिश करती है, पर उसे किया और उसके इरादे के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती। और इस बीच बैली का फोन आता है और वो बताता है कि उन्हें उस लड़की की लोकेशन मिल गई और वह लिस्बन में है। फिर हम देखते हैं कि रेचल MI एजेंट के साथ लिस्बन पहुंचती है और एक भाड़े के रूम में सभी लोग रहते हैं। मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि MI एजेंट पर हमला होता है, जिससे पार्कर अनकॉन्शियस हो जाता है। MI एजेंट क्रिमिनल से लड़ते हैं और वह रेचल को भागने के लिए कहते हैं। रेचल खिड़कियों के द्वारा भागने की कोशिश करती है, जहां उसकी मदद फिर से जैक करने वाला होता है। मगर रेचल अपनी MI साथियों को मुसीबत में देख उनकी मदद करने की सोचती है। जैक उसे ऐसा नहीं करने को कहता क्योंकि उससे उसकी असलियत सामने आ सकती है, मगर रेचल नहीं मानती और उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है और उन क्रिमिनल को ठिकाने लगा देती है और अपनी सभी टीम को किसी तरह बाहर निकालती है और वैन में भागती है। मगर उन क्रिमिनलों की बैकअप टीम उनका पीछा नहीं छोड़ती, मगर रेचल अपनी स्किल को दिखाते हुए सभी क्रिमिनल को ठिकाने लगा देती है और आखिरकार वह सभी एक जगह रुकते हैं। यान रेचल को अपनी असलियत बताने के लिए कहती है क्योंकि उसे शक होता है कि कोई भी मामूली एजेंट इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता। रेचल को उन्हें अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वह एक चार्टर एजेंट है। रेचल अपनी सच्चाई बता ही रही होती कि पार्कर बेली और यान को मार देता है। रेचल को पता चलता है कि पार्कर उसका कोई दुश्मन है और वो पार्कर से लड़ने लगती है। लड़ने के दौरान पार्कर रेचल को चाकू से घायल कर देता है, मगर फिर भी रेचल पार्कर को दबोच लेती है। उसे पता चलता है कि पार्कर किया के लिए काम करता है। तभी हम देखते हैं कि रेचल की शरीर अकड़ने लगती है क्योंकि जब पार्कर ने रेचल पर चाकू से वार किया था उस चाकू में जहर मिला होता है, जिसकी वजह से वह पैरालाइज हो जाती है। पार्कर रेचल को अपनी सच्चाई बताता है कि वो पिछले 6 साल से MI6 में एजेंट के रूप में काम कर रहा था क्योंकि वह जान गया था कि चार्टर का कोई एजेंट MI6 में घुस चुका है और इसका पता लगाने के लिए वह मुल्बेनी को मोहरा बनाता है और मुल्बेनी से उसे चार्टर के बारे में पता चलता है कि उनके पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग चिप है जिसे हार्ट कहते हैं। वो किसी भी डिजिटल डिवाइस को हैक कर सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर बम ही क्यों ना हो। और वो बताता है कि उसे मुल्बेनी ने बताया कि उस चीज की मदद से वह किसी भी देश के इकोनॉमी को गिरा और उठा सकता है और यहाँ तक कि वह चिप अपनी सटीकता से भविष्यवाणी भी कर सकता है। और पार्कर यह भी बताता है कि उसने ही मुल्बेनी को मारा है। फिर हम देखते हैं कि पार्कर रेचल को एक इंजेक्शन देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चार्टर की टीम आती है और रेचल को ले जाती है और रेचल का ट्रीटमेंट करती है और वहां पता चलता है कि रेचल के शरीर में एक बग इंजेक्ट किया गया है और उसकी मदद से किया चार्टर के सिस्टम को थोड़ी देर के लिए हैक कर लेती है। मगर रेचल अपने शरीर से उस बग को निकालकर तोड़ डालती है। फिर रेचल इस हैकिंग की वजह से हार्ट को बंद करने के लिए कहती है, मगर नोबेड ऐसा नहीं करने को कहती क्योंकि हार्ट एक लॉकर में बंद होता है जो अंटार्कटिक ओशियन से अफ्रीका की तरफ उड़ रहा होता है, जिसे पाना दूसरों के लिए मुश्किल है। फिर नोमैड रेचल को अकेले रूम में ले जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से MI6 की टीम मारी गई क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और उन्हें पता चल गया कि तुम चार्टर के लिए काम करती है। फिर नोमैड रेचल को उसके जॉब से हटा देती है और घर पर आराम करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि रेचल के घर जाने के दौरान किया उससे कम्युनिकेट करती है और उसे चिढ़ा रही होती है कि चार्टर का सबसे काबिल एजेंट को निकाल दिया गया। रेचल उसे कहती है कि तुम कितनी भी क्यों ना स्मार्ट हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं कि नोमैड चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलती है, जहां उसे पार्कर के बारे में पता चलता है कि वह MI6 के लिए काम किया करता था, जो किसी चेतन नाम के क्रिमिनल को रोक रहा था। मगर जब MI उसे रोक नहीं पा रही थी तो चार्टर को उनकी गलतियां छुपाने के लिए उन पर ड्रोन से हमला कर दिया और ऐसा दिखाया कि वह हमला किसी टेररिस्ट ने किया है, जिससे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और सारे एजेंट का डाटा भी मिटा दिया गया। मगर उस हमले में पार्कर बच जाता है, जिससे पता चलता है कि यह हमला चार्टर ने करवाया था और वह अब चार्टर के पीछे पड़ा है। इधर रेचल को पता चल जाता है कि किया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका जा रहे हैं उस लॉकर को खोलने जिसमें हार्ट होता है। रेचल भी वेस्ट अफ्रीका के लिए निकल पड़ती है। फिर हम चार्टर ऑफिस में देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि लॉकर लगातार नीचे गिर रहा है और वो पहली हैकिंग इसलिए किया गया था कि ताकि वह लॉकर को एक जगह स्थायी कर सके। पार्कर और किया को रोकने के लिए नोमैड उस जगह के एजेंट को ढूंढने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि वहां से 500 मील तक कोई भी उनके एजेंट मौजूद नहीं है। इधर पार्कर और किया लॉकर तक पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं और वहां एक हेलीकॉप्टर से उस लॉकर तक पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, पर तभी पीछे से रेचल भी उस लॉकर तक पहुंच जाती है। पार्कर रेचल को देखकर उस पर गोली चलाने वाला होता है, पर तभी किया उसे रोकती है और कहती है कि इस शिप में सभी तरफ हाइड्रोजन है और यह एक चिंगारी की मदद से पूरे शिप को उड़ा देगी, इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। पार्कर किया की बात मानकर गन रख लेता है और रेचल से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। दोनों के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई चल रही होती है और इसी बीच किया उस हार्ट चिप को निकाल लेती है और वह पार्कर को चलने के लिए कहती है। मर जाने से पहले पार्कर शिप पर बम लगा देता है और हेलीकॉप्टर में एक रस्सी की मदद से उड़ जाता है। रेचल भी किसी तरह शिप से निकलती है और हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है और इधर वह शिप पूरी तरह तबाह हो रहा होता है। हम देखते हैं कि रेचल और किया हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके होते हैं। तभी रेचल रस्सी को काट देती है और किया को लेकर नीचे गिरने लगती है। क्योंकि किया के पास पैराशूट मौजूद होता है तो वह दोनों एक रेस्क्यू सेफ लैंडिंग करते हैं, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। रेचल के होश आने के बाद वह किया के गन पॉइंट पर होती है और वह बताती कि हार्ट पार्कर के पास है, जो सिर्फ उसके बायोमेट्रिक से एक्सेस हो सकता है और इसी वजह से पार्कर उसे जरूर बचाने आएगा। किया अपनी बातें कर रही होती है कि रेचल उसे धोखे से गिरा देती है और उसकी गन छीन लेती है, मगर वह किया को नहीं मारती। दोनों डिजर्ट में फंसे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं
और इस बीच रेचल किया से हार्ट को चुराने का मकसद पूछती है कि तुम सिर्फ नियम खर्चे को बर्बाद करना चाहती हो ना। इस पर किया जवाब देती है कि तुम्हें सिर्फ चार्टर ने इतना ही बताया कि जब वो अनाथ थी तो नियम खर्चे ने उसे गोद लिया और वह उस पर एहसान किया, मगर उसने यह नहीं बताया कि वह नियम खर्चे को क्यों मारना चाहती है। वह बताती है कि नियम खर्चे ने अपने मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए उसके माँ बाप पर टेस्ट किया, जिसकी वजह से वह दोनों मारे गए और नियम खर्चे ने उसे गोद लिया। और किया ने ऐसा करने भी दिया क्योंकि वह जानती है कि जब वह काबिल हो जाएगी तो वह नियम खर्चे को बर्बाद कर देगी और वह उसे एक्सपोज करेगी और पार्कर भी अपने दुश्मन को एक्सपोज करेगा। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक औरत के साथ वैन में जा रहे होते हैं और इस बीच रेचल किया पर ट्रैकर लगा देती है। वह दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि रेचल पर पार्कर के लोगों द्वारा हमला किया जाता है और वह औरत भी पार्कर से मिली होती है। इधर रेचल पार्कर के आदमियों से किसी तरह बचकर भाग जाती है और एक समुद्र के तट के किनारे निकलती है जहां उसे चार्टर का एक और एजेंट मिलती है जिसे नोमैड ने भेजा था। फिर रेचल उस एजेंट के साथ जा रही होती है और इस दौरान वह नोमैड को बताती है कि उसने किया पर ट्रैकर लगा दिया है और वह आइसलैंड की ओर जा रही है। नोमैड रेचल को ऑर्डर देती है कि तुम उन्हें जाकर रोको, क्योंकि अगर हार्ट एक बार ऑनलाइन हो गया तो वह लोग पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे और साथ में चार्टर को भी। रेचल नोमैड की ऑर्डर मानकर आइसलैंड जा रही होती है। इधर चार्टर के ऑफिस में देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि पार्कर और किया उस हार्ट को एक यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इधर पार्कर और किया को देखते हैं जो उस हार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और पार्कर उसकी मदद से चार्टर के पहले हेड नैन्सी मोरे को ढूंढता है और उसे मरवा देता है। किया को यह सब पसंद नहीं आता और वो पार्कर से ऐसा नहीं करने को कहती और कहती कि वह हार्ट का उपयोग सिर्फ नियम खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए करना चाहती है। मगर पार्कर का इरादा कुछ और होता है और वह उन लोगों को मारना चाहता है जिनके पास पावर होती है, चाहे वो सही हो या गलत। किया को एहसास हो जाता है कि वह जिसके साथ काम कर रही है वह पूरी तरह क्रिमिनल्स है और वहाँ से निकलकर छुप जाती है। फिर वह रेचल को फोन करके अवेयर करती है कि जिस जगह पर तुम लोग पार्कर और मुझे ढूंढने के लिए गई हो वहाँ तुम लोग के लिए ट्रैप के लिए भेजा गया है। रेचल उसकी बातें पहले विश्वास नहीं करती, मगर जब वह पार्कर के बारे में बताती है तो रेचल मान जाती है और अपनी टीम को वापस लौटने के लिए कहती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और तभी एक ब्लास्ट होता है। रेचल किया की वजह से बच जाती है और किया के बताए हुए लोकेशन पर जा रही होती है। इस बीच रेचल को नोमैड का फोन आता है और कहती कि वह और उसकी टीम 1 घंटे में मारे जाएंगे क्योंकि पार्कर ने ऑक्सीजन सप्लायर को बंद कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि रेचल किया के बताए लोकेशन पर पहुंचती है। इधर हम किया को देखते हैं जो पार्कर और उसके आदमियों द्वारा पकड़ ली जाती है। पार्कर किया से हार्ट को फिर से ऑनलाइन करने के लिए कहता है। इधर रेचल लोकेशन पर आती है और घात लगाई होती है। उसी समय रेचल और पार्कर के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है जिसमें पार्कर रेचल पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है, मगर तभी किया रेचल को एक गन देती है और उससे वह पार्कर को मार देती है। इधर नोमैड और उसकी टीम मारने वाली होती है कि रेचल ऑक्सीजन सप्लायर को चालू कर देती है और उन्हें बचा लेती है। फिर 4 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां किया जेल में होती है और उससे मिलने रेचल आती है। वह किया से कहती है कि उसने फिर से चार्टर ज्वाइन कर लिया है, मगर उसकी कुछ शर्तें थी कि वह खुद की टीम बनाएगी जिसमें वह किया को शामिल करती है और वह अपनी टीम में जैक को भी रखती है और पहले की तरह रेचल और उसकी टीम अंडर कवर मिशन पर होते हैं। और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ।